Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book, Social Science, Our Environment. Dear students, in the previous class, you all were studying Chapter 2, which is Part 1, which was Part 1. Dear students, now you also have to study here Part 2, Chapter of 2nd, Inside Our Earth. Dear students, you also have to study from here rocks and minerals. Rocks and minerals. Dear students, you also have to study here about rocks and minerals. As you also can see here, the earth crust is made of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. Rocks can be different color, size and texture. Dear students, आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो अनेक प्रकार के रॉक से मिलकर बनी हुई है। एंड अर्थ की जो है क्रस्ट जो है उसमें बनने वाली जो आपका मिनरल्स है कि किसी भी प्राकृतिक रॉक को जो है ये जो है आपको पिंड को जो है यानी कि जो भी वहाँ पे रॉक होते हैं उसको जो हम लोग सेल या रॉक बोलते हैं। जो ही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स की अगर बात की जाए तो विभिन्न रंग आकार और विभिन्न प्रकार का इसका बनावट भी हो सकती है। There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. यहाँ पे थ्री टाइप्स के आपको रॉक्स दिख जा रहे हैं: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Okay. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. Dear students, मुख्य रूप से आप सभी यहाँ पे देखें कि रॉक्स है थ्री टाइप्स के होते हैं। इग्नियस मीन्स अग्नि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टान, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरिक रॉक्स चट्टान। स्टूडेंट्स, जब जो है मोल्टेन magma जो है द्रवित magma जो है ठंडा होती है, देन वो जो है सॉलिड हो जाती है। जब सॉलिड हो जाता है तो उसको जो हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, मीन्स अग्नेय चट्टान। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इन्हें जो हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इसका जो है दो टाइप भी होता है, दो प्रकार के भी होते हैं, दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव वर्क, यानी कि इंट्रूसिव रॉक्स अंतर्भेदी चट्टान एंड एक्सट्रूसिव रॉक बहिर्भेदी चट्टान। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि जो इग्नियस रॉक्स है उसका भी दो टाइप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और जो कि है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपने कभी जो है ये कल्पना की है कि ज्वालामुखी जो है कहाँ से निकलती है, वोल्केनोज जो है वो कहाँ से आउट होती है। एक्चुअली ये जो है आग की तरह द्रवित लावा होती है,
जो कि पृथ्वी की इंटीरियर सरफेस से, अंदर के सरफेस से निकलकर बाहर आती है। जब द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आती है तो ये जो है सॉलिड हो जाती है, ठंडा होकर सॉलिड हो जाती है, और इस तरह से जो है क्रस्ट पर ये जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाने लगता है। यानी कि जब जो है क्रस्ट पर इस प्रकार से बने जो भी चट्टानें होती है, जिसको जो हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, यानी कि जब जो है वोल्केनो से बाहर निकलकर जो भी लावा होते हैं बाहर आते हैं, जब वो ठंड हो जाते हैं, ठंड होकर वो जो है एक सॉलिड शेप को जो है ले लेते हैं। दैट मीन्स इस तरह से बने हुए रॉक्स को जो है हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी जो है समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट, दे हैव अ वेरी फाइन grain structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grain. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste, powder of species, and grains are made of granite. So dear students, यहाँ पे जो है जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि ये जो भी आपका एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स होते हैं, ये तो आप सभी जान गए। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर। उसके पास एक फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में बेसाल्ट, जो कि डिकन प्लेटू जो है ये बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। समटाइम्स जब जो है मोल्टेन मगमा कूल्स डाउन होते हैं तो डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी के अंदर इनसाइड से सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। जो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्कन पठार पर जो बेसाल्ट होते हैं, चट्टान होते हैं, वो जो है दक्कन पठार जो है वो जो है बेसाल्ट चट्टान से ही बना हुआ है। वहाँ पे जो है द्रवित magma कभी कभी भूपर पट्टी के अंदर, क्रस्ट के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ओके, अंदर ही इनसाइड ही वो जो है कूल डाउन हो जाते हैं, और इस तरह से जो है जब ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार से बने ठोस चट्टान को हम लोग जो है इंट्रूसिव इग्नियस के नाम से जानते हैं। सिंस दे कूल down slowly, they large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stones used to prepare paste, powder or species, and grains are made of granite. ये स्टूडेंट्स इस तरह से धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, बहुत ही बड़ा रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही चट्टान का एक उदाहरण है जिसका प्रयोग जो है लई, मसाले, पेस्ट, दाने का चूर्ण बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ओके, रॉक्स रोल डाउन and hit each other and broken down into small fragments. Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediment. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. स्टूडेंट्स, जिस चट्टान लुढ़क कर जो है रॉक्स जो है रोल डाउन होकर, क्रैक होकर, हीट होकर एक दूसरे से ब्रोकन कर जाते हैं, छोटे छोटे चट्टानों में बढ़ जाते हैं,
तो इस तरह से इसके जो भी पार्टिकल्स निकल कर आते हैं छोटे छोटे, उसको जो हम लोग सेंडिमेंट्स बोलते हैं, जिसको जो है अवसाद भी बोलते हैं। और ये सेंडिमेंट्स जो होते हैं वो जो है ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं वाइंड, वाटर, ईटीसी के द्वारा, जो कि अदर जगह जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. This type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plant, animals, and other microorganisms that once lived on them. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है यहाँ पे जो भी अदृढ़ अवसाद बनकर या जो भी ये सेंडिमेंट्स होते हैं वो दब कर एवं कठोर होकर चट्टान की परत बन जाते हैं। और इस प्रकार से जो है जो भी चट्टान होते हैं जो भी चट्टान होते हैं उसको जो हम लोग सेंडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, मीन्स अवसादी चट्टान बोलते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल एज ऑल्सो कैन शेयर सैंडस्टोन, जो कि सैंड के ग्रेन से बने हुए होते हैं। और इस तरह से जो है इन सेल चट्टानों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं, ऑर्गेनिज्म को स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है जो भी कई अन्य सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी यहाँ पे मौजूद होते हैं या हो सकते हैं। ओके, next, as you also can see here, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under a great heat and pressure. For example, clay changes into state and limestone into marble. So, dear students, as you also can see here कि igneous और sedimentary rock जो है वो जो metamorphic rocks में भी change हो सकते हैं, can change into metamorphic rocks अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण एग्जाम्पल के रूप में क्ले जो है चेंज हो जाते हैं स्टेट में, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले जो है आपको स्टेट में चेंज हो जाते हैं, लाइमस्टोन की बात करें तो मार्बल में चेंज हो जाते हैं। वो भी किस कारण, तो आपका इग्नियस और सेंडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि ये दब कर जो है दाब के कारण जो है परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, और वही चूना पत्थर की बात की जाए तो संगमरमर मीन्स मार्बल में परिवर्तित हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज इम्पोर्टेंट पॉइंट एज यू ऑल्सो कैन सी हियर। Fossils, the remains of dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. Fossils means जीवाश्म होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी सेलों की परतों में दबे हुए, चट्टानों की परतों में दबे हुए जो भी मृत पौधे या जंतुओं के अवशेष होते हैं उसको जब हम लोग फोसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट पेजेस as you can see dear students here, I'm so sorry. So in next page dear students, as you also can see here, rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses, buildings. You use stones in many games. For example, seven stone, pittu, hopscotch, stepu, kit, five stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Dear students, you also have taught here कि रॉक्स जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और हार्ड रॉक का प्रयोग जो हम लोग रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में प्रयोग में लाते हैं। स्टोन्स का प्रयोग हम लोग डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे गेम्स को खेलने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ पे गेम्स के नाम दिए गए हैं, सेवन स्टोन्स, पिट्ठू, होपस्कोच, स्टेपू, किट, फाइव स्टोन्स, गिट्टी, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हम लोग खेलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसको जो आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और नेबर्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, let's do dear students, here is something, click pictures of some monuments and click some pictures of
monuments and find out which are the rocks used to build them. Two pictures have been collected for you. Dear students, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पिक्चर जो है आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, जो कि दोनों के दोनों मोनूमेंट्स हैं. फर्स्ट इज़ रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन. डियर स्टूडेंट्स, अगर रेड स्टोन की बात करें, सॉरी, ये लाल किला की बात की जाए, रेड फोर्ट की बात की जाए, तो ये जो है रेड स्टोन से बना हुआ है. और वही ताजमहल की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये भी एक बहुत ही फेमस इस वर्ल्ड में जो है मोनूमेंट्स हैं, जो कि वाइट मार्बल से बनाया गया है. ओके, लेट्स रीड समथिंग अबाउट इट. Dear students, as you also can see here, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a manner. Cyclic manner. This is process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. Dear students, आप सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मोनूमेंट्स दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये मोनूमेंट्स जो हैं दोनों अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है. एक तो जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है हमारी ये ताजमहल, तो ये दूसरी जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो हेयर टू, यहाँ पे आपका जानकर चर्च होगा कि एक ही प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं. एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग साइकिल मैनर भी बोलते हैं, यहाँ पे साइकिल रॉक भी बोलते हैं, एज यू ऑल्सो कैन सी हियर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो ये मोल्टेन magma है, जब ये ठंडा होता है तो ठोस एक अग्नि सेल में जो है मीन्स आपका जो है एक सेडिमेंट्री रॉक में जो है ये सॉरी इग्नियस रॉक में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और उसके बाद जो है ये जो भी आपका इग्नियस रॉक है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर ये जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक को जो है वेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, और इस तरह से जो है स्थानांतरित होकर आपको जो है सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाते हैं. Transported and deposited to the form of sedimentary rocks, as you also can see here. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. स्टूडेंट्स, जब जो है ताप, प्रेशर और हीट जो है के कारण ये जो भी आपके सेल है, मेटाफोर्फिक सेल है, यहाँ पे रॉक है, ये जो है जो स्टूडेंट्स एज यू ऑल्सो कैन सी हियर कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की जा रही है. अगर इसको जो है हीट किया जाता है तब जो है ये मेटाफोर्फिक रॉक्स में जो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है. ओके, और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ताप एवं दाब के कारण ये अग्नि और अवसादी सेल जो भी होते हैं और ये जो आपके मेटाफोर्बिक रॉक्स हैं ये सब के सब जो है पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है, मोल्टेन मैग्मा बन जाती है. और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर एक सॉलिड इग्नियस
रॉक में जो है कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये आपको रिमेंबर रखनी है। जी स्टूडेंट्स, as you all can see here, rocks are made of different minerals. Minerals are naturally occurred substances which have certain physical properties and determined definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used in as fuel. For example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries: iron, aluminum, gold, यूरेनियम ईटीसी, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र ईटीसी। ये स्टूडेंट्स, रॉक जो है विभिन्न प्रकार के मिनरल से ये बने हुए होते हैं। मिनरल्स जो कि ऑक्यूर सब्सटेंसेस से ये भी नेचुरली होते हैं, और जो कि खनिज प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, मिनरल हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होती है। ओके, मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल के रूप में कुछ का प्रयोग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका प्रयोग जो है आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम का जो है ये फैक्ट्रीज सब करते हैं प्रयोग में। मेडिसिन या फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स, एंड यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट योर वर्क्स योर सेल्फ। थैंक्स, दैट्स इट। आपका चैप्टर जो है इंड होती है।